आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोले या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोले, दोनों का मतलब एक ही है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? हमारे पास क्या है? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ये कौन सा एटम है? सोडियम का एक एटम लिया गया है, जिसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसके ऑर्बिट से जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा उसे ही क्या बोला जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए जितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे ही क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, फिर यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया, मतलब जाने के लिए कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ होगा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। यहाँ पे 3 सेल थे, अब कितने सेल हो गए? 2 सेल हो गए। ये है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसोलेटेड एटम क्या होता है। मतलब एक सिंगल एटम को क्या बोला जाता है? आइसोलेटेड एटम बोला जाता है। ये चीज़ याद रहेगा। आगे देखिए, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब ये ग्राउंड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है उसे बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। जिस ग्राउंड स्टेट से जैसे वो सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप कर गया तो उसे क्या बोला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड से थर्ड में जंप कर गया तो थर्ड क्या कहलाएगा? एक्साइटेड स्टेट। थर्ड से फोर्थ में जंप कर गया, फोर्थ क्या कहलाएगा? एक्साइटेड स्टेट। लेकिन थर्ड क्या कहलाएगा? ग्राउंड स्टेट। आगे देखिए, ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया इसलिए इसे क्या बोल दिया गया? फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोला गया। तो H1 का मतलब क्या हो गया? एंथैल्पी। और डेल्टा क्या बता रहा है? हमारा डिफरेंस बता रहा है, किसका? एनर्जी के बीच का डिफरेंस बता रहा है। आगे X हमारा कोई एलिमेंट है जो गैसेस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ। आयोनाइजेशन इंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव एस एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। ये हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और एनर्जी का हमेशा क्या होता है? इसमें रिक्वायर्ड होता है।